हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आपने नागरिक शास्त्र के पहले पार्ट में आवर डेमोक्रेसी यानी हमारा जो संविधान है, हमारा जो लोकतंत्र है, वो पूर्णतः संविधान पर आधारित है। क्योंकि जहां संविधान नहीं है वहां पे लोकतंत्र नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो पिछले टॉपिक में आपने आवर डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। अब हम किसी चीज को डेमोक्रेसी, जैसे मान लो लोकतंत्र कहते हैं, तो लोकतंत्र का निर्माण होता कैसे है। तो ये पहले भी बताया गया कि लोकतंत्र का निर्माण जो होता है, जहां जहां लोकतंत्र है वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक संविधान है जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को के द्वारा निर्मित होती है। उसी संदर्भ में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यह लोकतंत्र को निर्मित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि आपको बताया गया कि लोकतंत्र जो है उसके केंद्र में जनता होती है, तो स्वाभाविक है कि इसमें जनता की भावनाओं का ध्यान रखा गया होगा। अब जनता की भावनाओं को ध्यान रखने का मतलब कि उनके विकास से संबंधित जो उनकी नैसर्गिक जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जनता को एक निश्चित कुछ राइट्स दिए गए हैं, जिसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। और ऐसे ये 6 मौलिक अधिकार जो है भारत के संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को दिए गए हैं। सबसे जो फर्स्ट राइट है, राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब समानता से है, यानी भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के लोग रहते हैं, लेकिन उन सभी लोगों का भारत पे समान रूप से अधिकार होगा। ऐसा रूल्स राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत निर्धारित किए गए। अब जब आप नेक्स्ट क्लास में, बड़ी क्लासों में जाएंगे, तो आपको इनके जो आर्टिकल्स है कि कौन कौन से आर्टिकल्स के द्वारा ये राइट्स हमको संविधान के द्वारा दिए गए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ आप इनके नेम्स जो हैं वो आप लर्न करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल राइट है जो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्राप्त हुआ। दूसरा है आपका राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। इस नियम के तहत, इस अधिकार के तहत भारत का प्रत्येक नागरिक भारत के किसी भी राज्य में जाने के लिए स्वतंत्र है, अपने विचार को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है, कुछ भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है जिससे दूसरे के कार्य बाधित न होते हों। ऐसे सभी कार्य प्रत्येक व्यक्ति कर सकते हैं। तो ये राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत इसको निर्धारित किया गया है। जो थर्ड राइट से, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। अर्थात भारत के विभिन्न हिस्सों में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा आपके अधिकार का, किसी संस्था द्वारा आपके अधिकार का शोषण किया जा रहा है, तो उस शोषण के खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं। और ये लोकतंत्र में ही संभव है, राजतंत्र में संभव नहीं है। राजतंत्र में आपने राजा के खिलाफ एक शब्द भी कह दिया तो वो राजद्रोह माना जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, भारत में प्रधानमंत्री को रोज गाली दी जाती है, राष्ट्रपति को रोज गाली दी जाती है।
तो कहने का तात्पर्य है कि राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यदि आपका कहीं शोषण होता है तो आप उस शोषण के विरुद्ध न्यायालय में भी जा सकते हैं और आप आवाज उठा सकते हैं। फोर्थ राइट्स है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष देश होने के कारण भारत में विभिन्न प्रकार के जो धर्म हैं, अलग अलग प्रकार के जो धर्म हैं, सभी लोगों को अपने धर्म को अपने तरीके से विकसित करने का अधिकार होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, इसके लिए उसको किसी प्रकार से विवश नहीं किया जा सकता और उसको अपने धर्म को विकसित करने के लिए, अपनी आस्था को डेवलप करने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये जो राइट्स, फोर्थ राइट्स दिए गए हैं कि हम अपने धर्म का विकास कर सकते हैं। जो फिफ्थ राइट्स है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। कहने का तात्पर्य है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का अधिकार है, अपने संस्कृति के आधार पर अपना विकास करने का अधिकार है और भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और इसी तरह से संविधान द्वारा ही भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की बात कही गई है। और इसको हम इसके बाद एक टॉपिक और आता है उसमें कि केवल राइट्स तो है, हम राइट्स की तो बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी निर्धारित किए गए हैं जिसका भी पालन हमें करना चाहिए। उस फंडामेंटल ड्यूटीज में एक जो अंतिम ड्यूटी है वो आपका यही है कि भारत के प्रत्येक अभिभावक को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। और नेक्स्ट आपका है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, अर्थात हमें अपने संविधान के नियमों का, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार। किसी प्रकार के संविधान में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो हमें उसमें संशोधन का अधिकार है। तो ये जो अंतिम अधिकार है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है, इसको हम संविधान का आत्मा कहते हैं, यानी यह सभी अधिकारों को अपने आप में समेटे हुए है। किसी प्रकार से किसी अधिकार में परिवर्तित समय के अनुसार अगर इनके रूल्स रेगुलेशन में परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो उसमें इस अधिकार के तहत उसको किया जा सकता है। इस तरह से भारत के संविधान द्वारा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भारत की जनता को 6 फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए हैं, जिनका विवरण मैंने आपको ये दिया। इसको आप ठीक तरीके से याद करेंगे। धन्यवाद।